बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। और इस खूबी की वजह से हम उस एटम की ये खूबी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की खूबी किन में होती है? मेटल्स में होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर। अब आज की इस वीडियो में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को रिलेट करना है। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वेरी सिंपल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? जब किसी एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हैं, सो फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक एटम है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका हम एनर्जी लगाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अभी मैंने क्या बताया, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इसीलिए आयन बन जाता है, इसीलिए उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये लफ्ज देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, और जब वो आयन बन जाता है तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह देते हैं कि ये उसका मेटालिक कैरेक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, वो उसका मेटालिक कैरेक्टर है, और उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब सवाल ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद जो हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, आया उनका क्या रिलेशन है इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए। तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट ग्रुप की, हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो होता है, हम उसे अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स। और उसमें हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम है। हाइड्रोजन चूंकि मेटल नहीं है लेकिन सबसे छोटा एलिमेंट, इसलिए वो पहले नंबर पर है, पहले ग्रुप में, लेकिन वो मेटल नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब वजह क्या है? क्योंकि आप ये कहते हैं कि एलिमेंट का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये एक एटम है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये और एक एटम है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ फासला कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जबकि ये फासला न्यूक्लियस से उसकी निस्बत और ज्यादा हो गया, तो आपको अट्रैक्शन चूंकि न्यूक्लियस की कम होगी तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे हम एलिमेंट को नीचे देखते जाते हैं कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बढ़ता जाता है। और साथ साथ ये भी अहम बात है कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि इनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो यहाँ बात हमें समझ आती है कि ये इंटर रिलेटेड क्यों है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कम देनी पड़ती? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इसीलिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है। सो दीज टू थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। और फिर हम नेक्स्ट, अब ये वाला बिहेवियर आगे भी है लेकिन फिर वैल्यूज कम होती जाएंगी, यानी एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ते जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ती जाती है कंपैरेटिवली, इसीलिए एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन ट्रेंड वही रहता है कि वो एनर्जी इससे ज्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जो इसका ट्रेंड होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का वो यही होगा, डिक्रीजिंग होगा। और फिर हम पीरियड की बात करें, चूंकि हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी टॉपिक नहीं, हमारा मेटालिक कैरेक्टर टॉपिक, और हमने उसको जनरली रिलेट करना है, तो इनके ऑपोजिट ही बात होगी। पीरियड में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है
क्यों कि उसकी रीजन क्या है कि साइज डिक्रीज होता है। उल्टी बात होगी, जब साइज डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी साइज के ऊपर जो है मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है। साइज ज्यादा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जैसे ग्रुप्स के अंदर होता है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। जबकि पीरियड के अंदर साइज कम होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होता है और आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये है आज की हमारी इस वीडियो का बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पहले ग्रुप से उन्होंने एग्जांपल दी हुई है सोडियम की, कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी यानी वो कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी चाहिए होगी। जबकि मैग्नीशियम यानी ये जो यहाँ पर आता है अगले एलिमेंट का, अगले पीरियड ग्रुप का जो एलिमेंट है मैग्नीशियम की, अगर आपने एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, 738 किलो जूल पर मोल। अब देखें एक ग्रुप के फर्क से एनर्जी की वैल्यू का फर्क देखें, तो बढ़ गई एनर्जी, तो बढ़ गई क्योंकि आप ऐसे भी तो मूव कर रहे हैं। ऐसे जब हम मूव करते हैं तो ये पीरियड की तरफ हम मूव कर रहे हैं और वो ट्रेंड अकॉर्डिंग टू उसके हम बढ़ती एनर्जी, तो ये देखिए बढ़ गई वैल्यू। और डाउन द ग्रुप कंपैरेटिवली ये वैसे ही कम होगी, लेकिन इसकी निस्बत वैल्यूज में डिफरेंस होगा। अब यहाँ एक और बात है, मैग्नीशियम में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपने मैग्नीशियम का निकालना है तो एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए होगी। उसकी रीजन ये है कि अंदर जो शेल के न्यूक्लियस पड़ा होता है उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग बढ़ जाती है। पहले 12 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर प्रोटॉन भी 12 थे, यानी 12 प्रोटॉन इक्वल होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन के। लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन जब कम कर दिया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, 11 रह गए। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्जेस का नेगेटिव पर होल्ड ज्यादा हो गया। उस होल्ड को आपने अब मजीद कम करके एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है 11वां, यानी ये बनाना आपने Mg+2 एक इलेक्ट्रॉन निकालने, तो आपको इससे डबल से भी हो सकता है ज्यादा एनर्जी देनी पड़े। और इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो 1450 किलो जूल पर मोल है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज हुई है उसको आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी यूज हुई है उसे आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है, और मोस्टली सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पहले से ज्यादा होती है। उसकी रीजन ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी के आपस में रिलेशन को एक्सप्लेन किया है, और इनके ट्रेंड्स पूछे जाते हैं और रीजन पूछी जाती है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक को आप हमारी अगली वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।